तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम जा रहे हैं शौर्य के इंजेक्शन लगवाने के लिए। 2 इंजेक्शन तो इसके चाचू लगवा के आ गए थे और अब वो दुकान पे बैठे हुए हैं। मम्मी गांव गई हुई है तो मैं जा रही हूँ शौर्य को लेके इंजेक्शन लगवाने के लिए। चलो तो चलिए चलते हैं, लगवाए आते हैं इसके इंजेक्शन। आज इसका तीसरा इंजेक्शन है, 2 इंजेक्शन लग चुके हैं। और मैंने जो कल परसों वीडियो डाली है उस पर मैंने कई लोगों के बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं कि कई लोगों ने तरह तरह के कमेंट कर रखे हैं कि आपको ड्रामा करने की बहुत आदत है और क्या नाम है, आप ड्रामा बहुत करती हैं और जो आपने वीडियो बना रखी है उसमें आप हंस रहे हो। तो मुझे नहीं पता है कि आप लोग कौन सी आंखों से देखते हो, आपका देखने का जो तरीका है वो क्या है। अगर कोई इंसान का बात करने का तरीका ऐसा लगता है आपको कि वो हंस रहा है तो इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो आपको हंसते हुए लग रही होंगी। और जो मैंने परसों वीडियो डाली थी, जो मैंने आपको बताया था कि मेरी जो मम्मी के भतीजे हैं उनका उनका मर्डर हो गया है, तो उस वीडियो पे ना कई लोगों ने कमेंट कर रखे थे। मैंने उनका आंसर भी किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, कोई अंदाज़ा नहीं होता है। अगर मैंने यहाँ पे आके वो बात शेयर की है ना तो वो इसीलिए शेयर की है क्योंकि देखो, किसी इंसान के साथ एक चीज़ हो चुकी है, वो किसी और के साथ ना हो। तो मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ और किसी के साथ वो परेशानी दोबारा ना हो, वो हादसा किसी के साथ ना हो, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे बात शेयर करी है। और ये चीज़ को हुए हुए परी मेरे बगल में है, इस चीज़ को हुए हुए बहुत टाइम हो चुका है। क्यों परी, कितना टाइम हो चुका है? कम से कम नहीं तो इसको हुए हुए 10 दिन के लगभग हो गए, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं चाहती तो, अगर मुझे व्यूज़ का रहता या मुझे किसी और चीज़ का रहता तो मैं इसको इस पर बार बार वीडियो लेके आती मैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इतने दिनों से हम लोग खुद ही परेशान थे कि शायद वो मिल जाए और उनका कुछ पता चल जाए। जब कोई चीज़ ऐसी थी और फिर आप लोगों ने मुझे इतने सारे डीएम किए हुए थे, मैसेज किए हुए थे, तभी तो मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करी है। और किसी को किसी चीज़ के लिए कोई गलत चीज़ हो गई है और उसके बारे में बताना या फिर लोगों को आगाह करना तो बुरी बात नहीं है। तो इसमें मैंने क्या ड्रामा किया है, जो कुछ लोग हैं मुझसे बोलते हैं कि मैंने ड्रामा किया है। एक साधना मिश्रा जी हैं, उनका कमेंट तो खैर अभी ही रीड किया है। ये व्लॉग जो है मैं अभी बना रही हूँ और उससे पहले भी कई लोगों के कमेंट्स आए हैं कि आपको तो ड्रामा करने की आदत हो गई है। तो मैंने क्या ड्रामा किया है, मुझे एक चीज़ बताओ। मेरा बात करने का जो तरीका है वो यही है। और दूसरी बात, वो जो मेरे देवर थे, वो मेरे देवर लगते थे, वो मम्मी के भाई के बेटे थे। वो हमारे यहाँ नहीं रहते थे, वो जब मेरी शादी होके आई थी तब वो यहाँ रहते थे, लेकिन उसके जस्ट बाद उनको यहाँ से निकले हुए भी मेरे ख्याल से 11-12 साल हो गए हैं, वो कहीं और रहते थे। ठीक है, लेकिन हमने उन्हें देखा है, वो हमारे यहाँ आते थे जाते थे। तो इस वजह से जब कोई इंसान किसी के बारे में सुनता है तो उसे दुख होता है। तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। आप बोल रहे हो कि हंस हंस के वीडियो बना रही है, ये कोई हंसने वाली बात है? और मेरा अपने सब्सक्राइबरों के साथ इन चीज़ों को शेयर करने का मतलब यही है कि ये हादसा कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि इस तरीके की जो फ्रॉड हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी जस्ट ही मेरे भाई ने मुझे 1-2 दिन पहले एक चीज़ बताई है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं आप लोगों के साथ अपनी अच्छी बुरी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा जब हमारी फैमिली के साथ ये चीज़ें हुई हैं तो मुझे आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और रही बात खुशी की, मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में कभी कोई हादसा होता होगा तो आप शायद खुश होते होंगे। पर अब एक बात बताइए मुझे, जो हमारे मामा हैं उनके यहाँ पे हादसा हुआ, उनके बेटे गए, तो क्या वो उस दिन से खाना नहीं खा रहे होंगे? खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा हो कि कोई इंसान खुश है, तो खुश कोई नहीं है। और हम तो उनसे बहुत दूर रहते हैं, हम तो इतना उनको जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इतना दुख है। मेरी सास गांव से आ गई हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी परेशान है, इतना उनका फेस है ना, 4-5 दिन में ऐसा हो गया है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं अभी दिखा भी नहीं सकती क्योंकि गाँव से और भी लोग आए हुए हैं, तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ आपको। लेकिन पता है, लोग को मेरे समझ में ही नहीं आता। ऐसी मैं पता है ये देखती थी कि स्नैपी गर्ल थी, स्नैपी गर्ल की जब फर्स्ट हस्बैंड एक्सपायर हुए थे
तब आपको शादी कर लेनी चाहिए। जब राजवीर के साथ उनकी शादी हो गई तब क्या नाम है, अरे इसकी शादी क्यों हो गई, इसका चक्कर चल रहा होगा फलाना, तभी ऐसा हुआ है, अब उसके साथ ये हो गया तो ये अपशगुनी। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग कैसे हो। मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे इस बात को ना आप में से कोई भी दिल में मत लेना, लेकिन है ना कुछ लोग इतने घटिया होते हैं, इतने बदतमीज़ होते हैं जिनकी लिमिट ही नहीं होती। ये ना तो नेगेटिव बातों को नेगेटिव वे में लेते हैं, ना ही ये पॉजिटिव बातों को पॉजिटिव वे में लेते हैं। ये हर चीज़ में गंदगी ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में। और मैं अगर कोई बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो भाई मैं क्या रो रो के बातों को शेयर करूँ। मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने तो अपनी स्टोरी भी जब यूट्यूब पर सुनाई थी मैं क्या रोई थी, और मेरे साथ बहुत सारे हादसे ऐसे हो जाते हैं, मैं कभी रोई? मैं नहीं रोती हूँ भाई। मैं पता है क्या, पूरी लाइफ मेरे को रोते रोते निकल गई है, मैं नहीं रो पाती। लेकिन अगर हमें कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो वो अंदर से, अगर यहाँ पे हम दहाड़े मार मार के रोएंगे और क्या नाम है आंसू दिखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हमें परेशानी है या फिर हम किसी चीज़ से दुखी है। ऐसा नहीं होता है। अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करिए। जो ये नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, मैं उनके लिए स्पेशली बोलूँगी। और अगर आप में से कोई बोलेगा ना तो मेरे पास ना उनकी वीडियो है, मैं आपको ना वो वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ। आप उस वीडियो को देख के खुद सोचेंगे कि मतलब इतने अच्छे खासे, इतने हट्टे कट्टे इंसान के साथ लोगों ने क्या किया है। मतलब उस वीडियो को देख के ना हम लोग इतना शॉक्ड हो रहे हैं, और फिर तब से ना घर में आने जाने वाले ही लगे हुए हैं। हालांकि वो यहाँ नहीं रहते थे, लेकिन कुछ दिन यहाँ पे रहे थे ना, तो लोग उन्हें, हमारे यहाँ के आसपास के सब लोग उन्हें जानते थे। तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सब लोग यही कह रहे हैं कि बताओ कितने सीधे थे वो, और उनके साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। पैसा ले जाते भले ही, लेकिन उनको तो छोड़ जाते। जैसे मैंने आपको ई रिक्शे वाला बताया कि ई रिक्शा उनका ले गए हैं, लेकिन कम से कम उन्हें छोड़ दिया है, या फिर उनकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन इनको तो कुछ जहर खिला दिया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, जब आ जाएगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। क्योंकि कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि रिया प्लीज़ जो वो आपके देवर थे उनके बारे में प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। तो देखो, मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ, अगर कोई गलत चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, और सोशल इन्फ्लुएंसर का काम यही होता है कि इंसान अपनी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको जागरूक करना। शायद उनके साथ ये घटना हुई है, बहुत सारी घटना ऐसी होती होंगी, हम लोग टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ चैनल पे देखते हैं, लेकिन हमारे घर में ये घटना खुद हुई है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताना चाहती हूँ कि किसी की बातों में ना आए। और आज का टाइम सच में बहुत बुरा चल रहा है, किसी पे भरोसा करने का नहीं है बिल्कुल भी। कोई प्रसाद देता है, कुछ देता है, बिल्कुल मत खाओ। और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के मेम्बरों को भी यही समझाओ। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि ड्रामा करना आता है। आप कमेंट्स पढ़ के देखना जाके, शायद डिलीट कर दिए हो, लेकिन थे कमेंट, मैंने उन पर रिप्लाई भी किया कि आपको ड्रामा करना आता है। भाई ड्रामा आपको करना आता होगा कि आप है ना लोगों की अच्छी चीज़ों में भी बुराइयां निकालते हो, बुरी चीज़ों में भी बुराइयां निकालते हो। ठीक है, ड्रामे को मैं अगर मैं डांस की वीडियो बना दूँ तो भी ड्रामा है, अगर मैं कोई किसी के साथ कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ वो भी ड्रामा है, मैं अगर अपना घर का रूटीन दिखा रही हूँ तो मैं नौकरानी हूँ, मैं ड्रामा क्वीन हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ। भाई मुझे ऐसा लगता है मैं तो नहीं हूँ ड्रामा, लेकिन आप सबसे बड़ी ड्रामा हो। ठीक है, तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी। अगर आप में से कोई कहेगा तो मैं उनकी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। आप खुद देखना वो कितनी बुरी तरीके से तड़प रहे हैं, और उनकी वीडियो बनाई हुई है। जैसे कि जिन लोगों ने उनकी मदद की है ना, जिन लोगों ने उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया था, तो उन्हीं लोगों ने वीडियो बनाई। क्योंकि आजकल ना ऐसा होता है कि जो क्राइम करके चला जाता है वो तो बच जाता है, लेकिन जो इंसान बचाता है ना तो वो फंस जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो उन्होंने शेयर भी की है। तो मैं, अगर कहोगे आप लोग, तो मैं वो वीडियो भी शेयर कर दूँगी आप लोगों को दिखाने के लिए। क्योंकि जिसको ये ड्रामा लग रहा हो मैं झूठ बोल रही हूँ, किसी की मौत के लिए कोई क्या झूठ बोलेगा क्या? ये बताइए आप। जिसने ये बोला मुझसे, मैं किसी की मौत के लिए झूठ बोलूँगी? हम लोग तो जब वो मिले थे ना, हम लोग ये सोच रहे थे कि चलो मिल गए हैं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब ये सब चीज़ें हो गई तो मतलब अंदर से कितना दुख हो रहा था। आज भी हमारे घर में कितने सारे लोग आए तो हम लोग यही बातें कर रहे थे कि भले ही पैसे ले जाते और पैसे मांग लेते, लेकिन कम से कम उन्हें तो छोड़ देते। क्योंकि उनके माँ बाप पे क्या बीत रही है बेचारे। मम्मी बता रही हैं कि मतलब इतना बुरा हाल है ना उनका कि मैं बता नहीं सकती। और मैं कह रही हूँ, मेरी सास गई हुई है, मेरी सास का फेस ही इतना सा हो गया है। क्योंकि जो इंसान जो दुख झेल के बैठा होता है ना, वो दूसरे के दुख का अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन जिस इंसान ने शायद ये चीज़ें फेस नहीं की हो ना, वो किसी के दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो ऐसे लोगों का तो कुछ भी नहीं हो सकता, इनको तो भगवान मालिक है। और इनको भगवान थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, ऐसे घटिया लोगों को ना थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। और मम्मी आज सुबह आ गई थी। मैं व्लॉग ना तो बना रही हूँ और ना ही मेरा व्लॉग बनाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कंटिन्यू व्लॉग करूँगी अब। और
मतलब थोड़ा सा माहौल है ना चेंज करना पड़ता है। अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, और पता है उनकी सिस्टर से भी मेरी बात हुई, उनकी सिस्टर मुझसे बोल रही, पता है कि भाभी पैसे ले जाता, भले ही हमसे और पैसे ले लेता, लेकिन उसको तो कम से कम छोड़ देता। एक बहन इतना रो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उनकी अभी मम्मी ने मुझे बताया कि उनकी शादी भी पक्की हो गई थी, और मतलब अभी कुछ दिन बाद उनकी शादी भी थी। मतलब जिस इंसान ने ऐसा किया है ना, उसके मैं तो कह रही हूँ कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। मैं कह रही हूँ उसने ये पैसे लेते वक्त ये नहीं सोचा कि चलो भाई पैसे ले जाता, उसको कहीं बांध के डाल जाता। लेकिन जो ये चीज़ की है ना, कितनी बुरी चीज़ की है कि किसी बहन का भाई छीन लिया, किसी माँ बाप के साथ ऐसा कर दिया। वो बेचारे माँ बाप है ना, कैसे तड़प रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कितना बुरा हाल है। मैं उनके मम्मी पापा से भी ज़्यादा नहीं मिली हूँ, ठीक है। 2-4 बार यहाँ पे आए हैं मेरे सामने, ठीक है। वो यहाँ पे आते थे कभी कभी, और लेकिन मम्मी के तो सगे भाई और सगे भतीजे हैं ना, तो अपने घर में कोई परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो हम जब वो दुख बर्दाश्त करके बैठे होते हैं ना, तो हम उसको फील कर सकते हैं। और शायद जो मुझसे बोल रहे थे मैं स्माइल कर रही हूँ, तो आपको हमेशा मैं स्माइल करती ही नज़र आऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे रो के किसी चीज़ को बताना बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। और जो समझदार है ना, उनको मेरे फेस से खुद ही पता चल जाएगा मुझे दुख है। या देखो, बच्चों के आगे हंसना भी पड़ता है, खाना भी हम खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम भूखे हैं। खाना सभी लोग खा रहे हैं, उनकी फैमिली के लोग भी खा रहे हैं, वो भी, उनकी फैमिली भी यहाँ नहीं रहती है, वो यूपी में रहती है, तो उनकी फैमिली के लोग भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। लेकिन अंदर जो वो कहते हैं ना टीसन होती है, वो अलग ही होती है। और शायद उस चीज़ को हम अपने टाइम पे फेस कर रहे थे, वो आज फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी को कमेंट करने से पहले ना 10 बार सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। हाँ, हम हंस की वीडियो इसलिए बना रहे हैं, हमें खुशी है, ठीक है ना। तो आप जैसे घटिया लोगों का मन तो ऐसा करता है कि ना मिल जाओ ना आप मेरे फेस के आगे, अगर इस तरीके की बातें करो तो मैं आपके मुंह पे 2 थप्पड़ लगाऊं खींच के, और है ना आपको अच्छे से जवाब दूँ। सच बता रही हूँ मैं, बहुत गुस्सा आती है मेरे को ऐसे लोगों पे जो इस तरीके के कमेंट्स करते हैं। और आज मतलब मेरे चाचा ससुर भी आए हुए हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो हॉस्पिटल दिखाने के लिए गए हुए थे। और व्लॉग नहीं आते हैं, तो आप लोग है ना कमेंट करते हो, मुझे डीएम करते हो, तो इसलिए मुझे व्लॉग बनाना पड़ता है। और कम्युनिटी में मैं नहीं डाल पाती हूँ। मैं सच बताऊँ, अभी मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ। इंस्टा में भी ना बच्चे ना मेरी कोई ना कोई रील पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि पता है मैं कंटिन्यू नहीं रह पाती हूँ। मेरा यूट्यूब बिल्कुल डाउन हो चुका है, ना मेरी कोई पेमेंट आती है ना कुछ आती है, तो मेरा यूट्यूब बिल्कुल डाउन हो चुका है। काम करना देखो हर जगह ज़रूरी है। मैं आपको दिखाती हूँ, सिलाई का भी मेरा इतना सारा काम रखा हुआ है। 1-1.5 हफ्ता हो गया, 1-1.5 हफ्ते से मैं कोई सिलाई का काम नहीं कर रही हूँ, जब से मतलब हमने ये न्यूज़ सुनी है, क्योंकि आने जाने वालों का लगा रहता है और काम में मन ही नहीं लगता है। तो अभी मेरा सिलाई का इतना सारा काम पड़ा है, मैं वो भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नहीं लगता है मन ऐसे। घर में देखो नॉर्मली जो काम है वो तो करने ही पड़ेंगे, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, खाना भी बनाना है, खाना भी है, सब कुछ करना है। और अगर हम बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो लेटे लेटे भी काम नहीं होता है। और क्या देखो, मैं तो क्या, उनकी फैमिली के जो लोग हैं मेरे से तो वो बहुत दूर है, क्योंकि जब हमारे इंसान पास रहता है तो हमें ज़्यादा लगता है, लेकिन दूर होता है तो उतना नहीं लगता है, ठीक है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी। लेकिन लोगों के सही में, मैं जो लोग हैं ना इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, मुझे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आती है, पर क्या किया जाए। अगर आप में से किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो वीडियो शेयर कर दूँगी, आप उस वीडियो को देखना कि उसमें किस तरीके से वो तड़प रहे हैं। लोगों से पता है ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो मतलब इस चीज़ को देख के लगता है कि इंसान के अंदर सच में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है।